स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9 फॉर डेट 26 जुलाई 2021 फॉर क्लास 9th। आज की वर्कशीट में बेटा हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स, यानी सबसे बेसिक पॉलीगन ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segment is called a polygon and polygon can be named on the basis of the side। तो एक पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होगा, लाइन सेगमेंट से। तो आपको ध्यान रखना है, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, कोई इसमें कर्व्ड पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसकी नेमिंग जो हम करते हैं उसकी साइड्स के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड्स हैं तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड है तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट शेप इज़ नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये कैसा है, ये ओपन है। देखो यहाँ अंदर जाने का रास्ता है, तो दिस इज़ ओपन पॉलीगन, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट क्लोज। आपको रीज़न भी देने हैं तो आप इसको बता देना दैट इट इज़ अ ओपन कर्व, ठीक है, लेकिन इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। सेकेंड, इट इज़ अ पॉलीगन बिकॉज देखो सारी जो शेप है, एक तो ये क्लोज्ड है और ये क्लोज जो है ये लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है, तो इसीलिए ये पॉलीगन है। नेक्स्ट शेप इज़ नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि यहाँ पे नो लाइन सेगमेंट इज़ देयर, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये सारा कर्व्ड पार्ट है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। नेक्स्ट पार्ट भी पॉलीगन नहीं है, जबकि इसके ये 2 साइड्स तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है कर्व्ड पार्ट है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो आप इसमें लिख दोगे दैट इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ हैविंग अ कर्व्ड सरफेस, या कर्व्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में हमें क्या बोला गया। हमें ट्राइंगल्स के बारे में समझना है और उसकी साइड और उसके एंगल के बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो चलो कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल 3 तरीके के होते हैं, आपको पता है। स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी साइड अलग अलग लेंथ की होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी एनी 2 साइड जो ट्राइंगल है उसकी कोई भी 2 साइड अगर आपस में बराबर है तो वो आइसोसेलेस होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो इक्विलेटरल होता है। और स्केलन याद रखना, जिसमें तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अगर हर एक एंगल एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 डिग्री का है, 90 डिग्री से छोटा एंगल अगर ट्राइंगल में सभी एंगल, तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल राइट एंगल है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा दिखता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा है अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है लाइक दिस, तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल आपका सिंपल ऐसा वाला ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द टाइप ऑफ एंगल। तो सबसे पहले एंगल और साइड्स दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है। तो पहली क्लासिफिकेशन हम साइड्स के बेसिस पे कर लेते हैं तीनों की, और फिर एंगल के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। तो पहले में देखो तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हुआ हमारा स्केलन ट्राइंगल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगले में साइड्स देखो, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, सो कौन सा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज 2 साइड उसी में इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरे में देखो तीनों साइडें इक्वल हैं, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल, ऑब्वियसली दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका लिख देते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगली क्लासिफिकेशन है एंगल्स के बेसिस पे। तो पहले में देखो ये एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज दिख रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगले वाले में एक 90 डिग्री बना हुआ है, तो कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिख देते हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगले वाले में जो तीनों एंगल हैं वो एक्यूट एंगल है, देखो 90 डिग्री से छोटे हैं ना, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो कितनी इजी थी अभी तक की वर्कशीट। अब आगे हमें सीखनी है क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम। तो याद करो ट्रेपीजियम कैसी शेप होती थी, लाइक दिस काइंड ऑफ शेप,
इस ट्रेपीजियम में साइड्स कोई इक्वल नहीं होती बेटा, बस ये जो एक पेयर है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस जो हैं ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। तो याद करो कैसा होता था पैरेललोग्राम, ऐसी शेप का, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल तो होती ही होती है, जब मैं एरो बना रही हूँ इसका मतलब ये पैरेलल है, और साथ ही ये अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, आपस में इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो इसके क्रॉस बनाते हैं ना ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा जब ये एक पॉइंट पर ऐसे कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल शेप। सबको पता है रेक्टेंगल कैसा दिखता है, लाइक दिस। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड भी देखो पैरेलल है और इक्वल है, ये दोनों साइड्स। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, क्योंकि 90 होते हैं सारे ही एंगल, तो वो भी इक्वल है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो स्पेशल है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी जो इसका ये क्रॉस बनता है ना इसके अंदर, ये वाली जो लेंथ है ये इक्वल होती हैं। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल्स। नेक्स्ट इज रोम्बस। ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसके पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो पैरेललोग्राम के पास थी, लेकिन इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। दिखने में भी ये पैरेललोग्राम जैसा होता है, लेकिन इसकी सारी साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। एक और इसमें डिफरेंस होता है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो ऐसे एक दूसरे को जब कट करते हैं तो बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल होगा, लेकिन ये 90 डिग्री भी बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये मेरा रोम्बस है और ये इसके डायगोनल्स हैं, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये 90 डिग्री भी बनाएंगे, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। अगला है स्क्वायर। ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये भी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की भी और रोम्बस की भी। यानी जो जो प्रॉपर्टी आपने इन तीनों में पढ़ी हैं, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में और रोम्बस में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी स्क्वायर के पास। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के जो हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं उनको, ताकि हम इस प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से समझ पाएँ। तो पहला जो ट्रू फॉल्स है देखो क्या यहाँ पर है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑब्वियसली इसका आंसर तो सभी बोलेंगे कि ट्रू है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर कहला सकते हैं? क्या हम सारे रेक्टेंगल्स को स्क्वायर बोल सकते हैं? अगर मैं कोई रेक्टेंगल बनाऊं तो क्या मैं इसको स्क्वायर बोल सकती हूँ? पहले ये चेक करते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो क्या रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल हो सकती हैं? क्या सारे रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर बन सकते हैं? द आंसर इज नो, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है कि सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे? हमने बोला था कि स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो रोम्बस में तो डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी इसमें भी होंगे। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। क्या सारी साइड इक्वल होती हैं? नो, इसकी प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली लिखा था दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज नो, और वी कैन राइट अ फॉल्स हेयर। ट्रू फॉल्स है तो हम फॉल्स लिख देते हैं यहाँ पे नो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पर आए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ नो और अ फॉल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम ना हो। नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। सो दिस इज ट्रू, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था रेक्टेंगल सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।